ये घर जो आज का कॉस्ट है इस घर का, जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉन्डोमिनियम है और इस कॉन्डो का कॉस्ट आज लमसम अराउंड $400,000 है, मतलब $4 लाख, 3.5 करोड़ रुपए के राउंड में ये घर आता है। घर में बच्चे हैं, बीवी है, फिर भी वो एक लोनलीनेस रहता है कि माँ बाप नहीं है, माँ बाप दूर है, कि अमेरिका पहुँचेंगे और ज़िंदगी एकदम लग्जरी हो जाएगी, मगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इंडियंस एक्चुअली रहते कैसे हैं। तो आइए, हम लोग आज भी इंडिया वाला कस्टम कैरी कर रहे हैं, और जहाँ चप्पल हम लोग हमेशा बाहर रखते हैं और चप्पल घर में नहीं जा सकता है। और जैसा आप ये बैग देख रहे हो, ये अमेज़ॉन ने डिलीवर किया है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है कि आप ऑर्डर कर दो और पोस्ट पे अमेज़ॉन ड्रॉप करके चला जाता है। और अच्छी बात ये है, 90% जगहों में ऐसा होता है कि ये अगर यहाँ 3-4 दिन तक पड़ा रहेगा तो कोई लेके नहीं जाएगा, ये ऐसा ही रहता है। आइए, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखेगी कि ये सिक्योर्ड बाय एडीटी। तो नॉर्मली यहाँ पे चोरी चमारी कुछ ऐसा होता नहीं है, कोई ब्रेक इन नॉर्मली करता नहीं है, बट सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ये एडीटी का सिक्योर सिस्टम लगा के रखा है। और आइए तो फिर करके हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 10 साल पहले जब हम यहाँ आए थे घर छोड़ के, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका में मैं अपना घर ले लूँगा। और यहाँ आने के बाद घर लिया, समझ में नहीं आता था कि यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। और यहाँ आके समझ में आया कि यहाँ पे मेड सिस्टम नहीं है, घर का सारा काम, हर कुछ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो जब मेड नहीं है तो आप काम कैसे करवाओगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ होती है यहाँ पे। ये होता है डिश वॉशर, आपको हाथ से धोने की ज़रूरत नहीं है बर्तन। आप बस जो भी बर्तन है वो गंदे बर्तन उठाइए, यहाँ डालिए और इसे बंद कर दीजिए। 1-1.5 घंटा लगता है, ये पूरा बर्तन आपको धो के साफ़ करके दे देता है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ये यहाँ पे जो चूल्हे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक गैस का होता है और एक इलेक्ट्रिक का होता है। किसी किसी घर में आपको गैस के चूल्हे मिलेंगे, किसी किसी के घर में आपको इलेक्ट्रिक चूल्हा मिलेगा। बट 90% जो सिस्टम देख रहे हो ना आप, ये जो आर्किटेक्चर है, ये हर घर पे ऑलमोस्ट हर जगह आपको यही आर्किटेक्चर मिलेगा। तो चूल्हा आपको ऐसा दिखेगा, उसके ऊपर आपको माइक्रोवेव दिखेगा। और ये यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, इसको एयर फ्रायर कहते हैं। और ये हम लोग का बहुत बड़ा साथी है। ये 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर कुछ भी चीज़ें आपको चाहिए फटाफट आप काट के डालो और 5 मिनट में आपका खाना रेडी कर देता है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं, पिछले 7-8 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया। एंड नाउ ये फ्रिज आप देख रहे हो, ये डबल डोर फ्रिज आपको हर घर में मिल जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इंडियन वाली चीज़ें दिखेगी। ठीक है, तो खाना जो है हम लोगों का, यहाँ आने 10 साल हो गए यहाँ आए हुए, फिर भी हम लोग जो खाना यूज़ करते हैं वो इंडियन खाना ही यूज़ करते हैं। चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे मैगी हो, सब कुछ इंडियन स्टाइल में ही हमारे यहाँ बनता है। जैसे मैंने बताया कि ये डिश वॉशर तो हम लोग को यूज़ करने आता ही नहीं था। स्टार्टिंग के 2-3-4 साल तो हम लोग यहीं वॉश करते थे बर्तन हाथ से। बाद में किसी के रेफरेंस ने, किसी ने बताया कि नहीं ऐसे यूज़ करना चाहिए, तब समझ में आया कि अच्छा हाँ, डिश वॉशर ऐसे यूज़ करते हैं। नाउ सेम चीज़ कि यहाँ पे मिल्क, तो यहाँ मिल्क गैलन में मिलता है। 3.5-4 लीटर की गैलन होती है, 3.5-4 लीटर का गैलन का दूध होता है। इंडिया में हम लोग नॉर्मली पाउच में लेके आते हैं, 1 लीटर का पाउच, 2 लीटर का पाउच, ½ लीटर का पाउच। तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंट थी यहाँ पे। बाकी ओवरऑल इंडिया ग्रोसर्स होता है यहाँ पे, तो हम लोग इंडिया ग्रोसर जाते हैं और वहाँ इंडिया की सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। आइए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये हमारा जो है ये लॉन्ड्री रूम है। तो इसमें आपको इंडिया में हर घर में आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी आपको कि ये 2 वॉशिंग मशीन दिख रहा होगा। नॉर्मली यहाँ पे 90% घर पे 2 मशीन दिखेगी। पहला मशीन जो है ये वॉश करने का काम करता है और सेकेंड मशीन जो है ये ड्राई करने का काम करता है। यहाँ पे कहीं भी किसी भी घर में आपको ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा कि आप कपड़े धो और बाहर जाके सुखाओ, नहीं, ये अलाउड ही नहीं है, पेनाल्टी है उसके लिए। तो आपको ये कहा जाता है कि आप कपड़े घर में ही धुलोगे और घर में ही सुखाओगे। और ये जो आप मशीन देख रहे हो
नॉर्मली जी काफ़ी हाई परफॉर्मिंग मशीन होती है यहाँ पे, और बहुत सारे घर पे जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग ने भी ये जी का मशीन ही लिया। तो ये हो गया हमारा लॉन्ड्री रूम। आइए, ये है हमारा लिविंग रूम। ये मैं कहूँगा कि ये हम लोगों का ज़िंदगी है। इस रूम में हम लोग शाम जो बीतती है हमारी इसी रूम में बीतती है। तो हम हमारे बच्चे ऑलमोस्ट खेलना कूदना यही है, और गेम हम लोग खेलते हैं तो हम लोग साथ में बैठ के गेम खेल लेते हैं। तो और अगर कुछ पार्टी हुआ, गेस्ट हुआ, तो गेस्ट वगैरह भी यहीं आते हैं और बैठते हैं, और फिर हम लोग गपशप मारते हैं। तो ये एरिया जो है एक्चुअल में जो डेफिनेशन है लिविंग रूम का ना, सच में यहाँ आने के बाद ही हमें समझ में आया कि इसे लिविंग रूम कहते क्यों है। ओके, आइए कुछ और दिखाते हैं आपको। ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है, और नॉर्मली जो मास्टर बेडरूम है आपको जो साइजिंग है, फ़ैन है, ऑल दीज थिंग्स, ये आपको हर जगह ऐसा ही मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन वाइज यूएस में सारे घर, चाहे आप कॉन्डो लीजिए, चाहे आप इंडिपेंडेंट हाउस लीजिए, कंस्ट्रक्शन वाइज आपको हर घर ऐसा ही दिखता है। ओके, और जब रूम में आते हैं और बैठते हैं तब हमें हमारी ज़िंदगी एक रिवाइंड लेती है, और रिवाइंड में हम सोचते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं। घर में बच्चे हैं, बीवी है, फिर भी वो एक लोनलीनेस रहता है कि माँ बाप नहीं है, माँ बाप दूर हैं, और फिर यहाँ इतनी दूर है तो एक अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ के बहुत सारे स्ट्रेस है, वीज़ा के स्ट्रेस है, आपको जॉब का स्ट्रेस है, मार्केट में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर आप सोचते हो कि हाँ, अगर कुछ हो जाता है यहाँ पे तो क्या करोगे, अगर घर पे फैमिली को कुछ हो जाता है तो क्या करोगे। तो सोचते समझते शाम ऐसे बीतती है, और फिर आप सोते हैं, और वही रिपीट की ज़िंदगी हर दिन के हिसाब से चलती रहती है। तो यही है, ये हमारा बेडरूम है। आइए आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाते हैं। तो ये है यहाँ का वॉशरूम, ये मास्टर वॉशरूम आप कह सकते हो। और इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऑलमोस्ट इंडिया में भी आपको यही फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। कमोड मिल जाएगा, ये आपको शावर एरिया मिल जाएगा। बट एक चीज़ कहेंगे कि जो इंडिया में मिथ है कि आप जब अमेरिका आते हो तो यहाँ पे आपको पेपर यूज़ करना होता है, ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप ऑफिस में हो तो शायद वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे जेट नहीं होता है, बट हम लोग घर में जेट लगा के रखते हैं। तो अगर आपको ये मशीन दिख रही है तो ये जेट है। तो ये हम लोग हमेशा हर बाथरूम में हम लोग जेट लगा के रखते हैं, और उससे जो है हमें क्लीननेस का जो भी मेंटेन करना होता है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, वो हम लोग कर लेते हैं। ये एक और वॉशरूम हम लोग के पास है जो कि गेस्ट वॉशरूम कह सकते हो आप इसको। तो ये हर घर में आपको जो कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि हर घर में आपको एक गेस्ट वॉशरूम ज़रूर मिलेगा, ताकि जो गेस्ट आए वो उसको यूज़ कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ का, वो लोग सोच के समझ के बनाते हैं घर। आइए आपको गेस्ट रूम दिखाते हैं। ये जो घर है हम लोगों का, ये कॉन्डो स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के घर होते हैं। ये आप फुल हाउस ले लो, इंडिपेंडेंट हाउस कहते हैं उसको, या फिर कॉन्डोमिनियम ले लो। तो कॉन्डोमिनियम में क्या होता है कि एक वॉल शेयरिंग होता है दो घर के साथ। ठीक है, तो और उसमें भी एक कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है कि कॉन्डोमिनियम भी है तो टाउन हाउस है क्या। तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस है ये एक टाउन हाउस के स्टाइल का है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है, और एडिशनली मिशिगन स्टेट में आपको ऑलमोस्ट हर घर में बेसमेंट मिलता है। तो उस बेसमेंट में आपको बेसमेंट भी लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसमेंट को भी कैसे हम लोग घर की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए, ये है हमारा गेस्ट रूम। सो इंडिया से अगर कोई आ जाता है, मेरी वाइफ के मॉम डैड आते हैं, या मेरे मॉम डैड आते हैं, या फिर कोई गेस्ट आता है, कज़न वगैरह आते हैं, तो ये इसी रूम में आराम से रह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएस में, अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो रह सके। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ पे लोगों के पास टाइम है और वो आपको एंटरटेन करें, बट समहाउ मैंने ये चीज़ मेंटेन करके रखी है कि अगर कोई आता है तो वो यहाँ मेरे घर पे रह सकता है हफ्तों महीने, और मुझे बहुत पसंद आता है होस्ट करना लोगों को।
तो आइए एक और रूम दिखाते हैं आपको। तो ये एक और रूम है जो कि ऑफिस कम बेडरूम कह लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे हम जो है बैठते हैं, ये मेरी ऑफिस चेयर है और हम यहीं से बैठ के ऑफिस करते हैं और जो वीडियो शूट करते हैं इसी लैपटॉप पे बैठ के उसको एडिट करते हैं और अपनी कहानी आप लोग के सामने पेश करते हैं। तो आइए एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। यहाँ का जो है वार्डरोब, यूएस में 99% हाउसेस में जो वार्डरोब आपको दिखेगा वो ऐसा ही दिखेगा। ये आपका वार्डरोब है। कहीं चले जाओ आप, कोई भी घर ले लो, आपको ये सेक्शनाइज दिखेगा, एक ऐसा सेक्शन दिखेगा, कपड़े टांगने के लिए ऐसे दिखेंगे। शेल्फ बहुत कम होता है यहाँ पे, एक साइड में एक शेल्फ दे देते हैं ये लोग, दैट्स ऑल। बट बाकी कपड़े टांगने का स्टाइलिंग और ये जो चीज़ दिख रही है आपको, हर बेडरूम में हर घर में आपको ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिलेगा। ओके, सो नाउ चलिए आपको लेके चलते हैं एक और वॉशरूम में। तो ये अमेरिकन स्टाइल वॉशरूम कह लीजिए आप इसको, जहाँ पे आपको ये दिखेगा। ये 90% हाउसेस में दिखना है क्योंकि अमेरिकन को ये स्टाइल अच्छा लगता है। उनको लगता है कि भाई आराम से वॉशरूम में जाओ और इसमें पानी भरो और घंटों लेट के अपना मसाज करवाओ पानी से। तो ये सीन है। तो यही है ओवरऑल। हम लोगों ने हर वॉशरूम में ये जेट लगा के रखा है। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस घर के उस जगह पे जहां पे हम आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने बेसमेंट। पहले वीडियो शूट किया था, फिर ग्रेजुअली मैंने चीज़ें बतानी शुरू की, कहानियाँ शुरू की। तो ये है मेरा बेसमेंट। आपको ये फ्रेश बेसमेंट दिख रहा होगा और ये जो एरिया है ये मेरा स्टूडियो है जहाँ से हम बैठ के आपको अपनी कहानियाँ बताते हैं। तो ये पूरा सेक्शन मैंने बना के रखा है अपने स्टूडियो के लिए। बाकी इस सेक्शन पे हमने बच्चों के लिए वो खेलने का पूरा सेक्शन बना के रखा है। तो ये बच्चे यहाँ पे हैं क्योंकि मिशिगन जो है वो ठंडी जगह है, तो 6 महीने के अराउंड यहाँ पे बर्फ़ गिरती है। तो उस 6 महीने में बच्चे बाहर नहीं जा सकते। तो पूरे टाइम बच्चे के लिए ये एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि अगर आप बाहर नहीं जा पाओगे तो घर में कुछ होना चाहिए जिससे वो खुद को एंटरटेन कर सकें। तो ये एरिया है जहाँ पे वो खेलते हैं। और फिर इस एरिया में मैंने उनके लिए वो ये सारी चीज़ें बना के रखी है ताकि वो खेल सके। यहाँ पे पूरा आप देख रहे होगे कि यहाँ पे स्लाइडर वगैरह है। तो ऑलमोस्ट एक पूरा उनके लिए पार्क बना के रखा हुआ है। हम लोगों ने ये पूल टेबल बना के रखा है। कभी कभी जब टाइम मिल जाता है तो ये पूल खेल लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो ये है। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 6 महीने आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो एक छोटा सा जिम हम लोगों ने यहाँ पे सेट करके रखा है। तो ये हमारा ट्रेडमिल हो गया। ये कुछ हम लोगों ने वेट बना के रखा है ताकि कुछ वेट लिफ्ट कर सके, ये ट्रेडमिल कर सके। और यहाँ पे हम लोग पुशअप पुलअप वगैरह ये चीज़ मार लेते हैं। तो ओवरऑल यही दुनिया है हमारी। यहाँ पे हम लोग रहते हैं। 4 से 5 महीना यहाँ पे आपको बर्फ़ गिरती है तो हम लोग बाहर घूमते हैं, खेलते हैं और अपनी ज़िंदगी यहाँ हम लोग बिता रहे हैं। आपको ये भी बताते हैं कि जब मैंने ये घर लिया था तो उस टाइम पे चीज़ें कैसी थी, कितने का घर था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कौन बंदा यहाँ पे घर ले सकता है, कौन बंदा यहाँ घर नहीं ले सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछी है। तो मैंने बोला कि चलो पहले घर का टूर दे देते हैं और उसके बाद एक नए फॉलोइंग वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे कि घर कैसे ले सकते हैं आप, यहाँ पे कितना डाउन पेमेंट करना चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने पीरियड के लिए आपको लोन लेना चाहिए और लोन को भी पे ऑफ करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जल्दी लोन पे हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बट अभी के लिए बता दें कि ये घर जो आज का कॉस्ट है इस घर का, जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉन्डोमिनियम है और इस कॉन्डो का कॉस्ट आज लमसम अराउंड $400,000 है, मतलब $4 लाख, 3.5 करोड़ रुपए के राउंड में ये घर आता है। और ये एक बेसिक रेंज है जो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो एक बेसिक एरिया है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत पॉश एरिया है, एक एवरेज एरिया है।
और एक एवरेज इंडियन जो यहाँ पे आता है वो ऐसे घर अफोर्ड कर सकता है, वो ऐसे घर ले सकता है और रह सकता है। जैसे मैं आपके सामने मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे आया था 10 साल पहले और कभी सोचा नहीं था कि घर लूँगा, बट रहते रहते गाइडेंस मिला, चीज़ें समझ में आई और फिर मैंने फाइनली एक घर लिया। तो यही है, तो डिफरेंस यही है कि इंडिया में रहते तो काम था, चीज़ें थी, बट यहाँ आने पे एक चीज़ होती है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क आप करते हो और पैसे अच्छे मिलते हैं, तो टाइम बाय इन करते हो आप। काम तो वैसे ही करना है, चीज़ें वैसी ही रहती है, बट यहाँ आने पे इतना ही होता है कि अगर आप इंडिया में 40 साल काम कर रहे हो और जो पैसे यहाँ मिलेंगे आपको, वो काम अगर आप यहाँ 10 साल करते हैं तो उतने पैसे आपको मिल जाते हैं और चीज़ें आप जल्दी कर सकते हो। तो यही है, तो कहना ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा, एक और बात बोलनी है कि अगर आप और हाँ, एक बात कहनी है कि अगर आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो और अमेरिका आने का ख्वाब देख रहे हो, तो इतना कहना चाहूँगा कि अमेरिका आसान नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो अगर आना चाहते हो तो प्लान करके आना, ओके। और एक दो चीज़ें और हैं जो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपको चीज़ें आप हर घर में मिलेगा, तो आइए। यहाँ पे घरों के साथ आपको ये पैटियो ज़रूर मिलता है, और हमारे घर में भी ये एक छोटा सा पैटियो है जिसमें हम लोग सुबह में और शाम में बैठते हैं। तो सुबह में हम लोग यहाँ बैठते हैं और जब सनराइज़ होता है तो यहाँ बैठ के चाय पीने का मज़ा बहुत अलग ही होता है। और गर्मियों के दिनों में ये हम लोगों ने अम्ब्रेला ले रखा है, तो ये अम्ब्रेला खोल देते हैं तो धूप से बचते हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा बारबेक्यू का मशीन लेके रखा है। तो हम लोग कभी कभार जब फ्री होते हैं वीकेंड पे तो बारबेक्यू करते हैं। तो एक छोटा सा पैटियो है। ये एक और चीज़ दिखाते हैं आपको जो कि बेस्ट पार्ट है अमेरिकन हाउसेस का, ओके। यहाँ पे जब भी आप घर लोगे, कोई भी अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस लेते हो या फिर कॉन्डो लेते हो, तो आपको ये जो एरिया है ना, ये पूरा गराज एरिया कहलाता है। और ऑलमोस्ट हर घर में आपको 2 कारों का गराज मिलता है, 2 कार का स्पेस मिलता है जहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी मेरी दोनों कार जो है बाहर लगाई है, और यहाँ पे बच्चों के लिए जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो लगा देते हैं ताकि उनका सामान रख सके। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप घर आते हो ना, जब गाड़ी ड्राइव करते हो और घर आते हो, तो आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप गाड़ी में बैठे बैठे आप बटन दबाओगे और ये गेट ऐसे खुल जाएगा, और दैट्स हाउ आप एंटर करोगे घर पे, तो गाड़ी डायरेक्टली अंदर आ जाती है। तो यही है ओवरऑल जो डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका का, वो मैंने आपको दिखा दिया। और अमेरिकन और इंडिया, जो अमेरिका में इंडियंस कैसे रहते हैं, इसी तरीके से रहते हैं। 90% इंडियंस का लिविंग स्टाइल यहाँ पे ऐसा ही होता है, चाहे वो रेंटेड अपार्टमेंट में हो, चाहे वो खुद के घर पे हो, चाहे वो कंडोमिनियम ले या फिर आपको इंडिपेंडेंट हाउस ले, तो रहने का स्टाइल जो होता है वो ऐसा ही है। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको कि जो यहाँ पे घर होता है, 1-2 फैसिलिटीज़ ऐसे होती है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो है ये आपको, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि मिशिगन में ठंड काफ़ी पड़ती है, तो घर को गर्म करने के लिए ये एक सेटअप देते हैं, ठीक है, जिससे आपको ठंडे के दिनों में आप इसमें आग जला के घर को गर्म कर सकते हो। दूसरी चीज़ और एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे हर जगह पे आपको ये ऐसे दिखेगा, ये हर घर जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी होता है। घर में टेम्परेचर मेंटेन करने का जो सेटअप होता है यहाँ पे, वो इस तरीके से होता है। तो आपको हर घर में एक ऐसी मशीन दिख जाएगी जहाँ पे आपको वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप उसको कूल मोड में रखना है, हीट मोड में रखना है, और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये सेटअप जो है ऑलमोस्ट 90% घरों में ऐसा ही मिलेगा आपको। और आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई कहानी के साथ।